सो वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट जिसमें आप सीख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो आज घनश्याम सर आपको अपनी फेवरेट मार्केट खुलते ही आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में उसकी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। सो सर स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलते हैं? 9:20 तो 9:20। हाँ 9:20 पे अगर ये हमारी कंडीशन देखिए, हर चीज क्या होता है ना, बस 9:20 के नाम पे लोग क्या करते हैं, बस 9:20 पे जैसा भी बना वैसा ट्रेड ले लेते हैं जी। वहां पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। जब वो कंडीशन बनती है तो मैं 9:20 को भी नहीं छोड़ता हूँ, 9:20 को भी तुरंत ही ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता हूँ। देखिए पहले 5 मिनट की जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है तब तक, और वो वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, पहले मैं चार्ट पे नहीं दिखाता, पहले आपको वैसे बताता हूँ फिर मैं चार्ट के दिखाता हूँ। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ने क्लोज किया है मान लीजिए कि 41,000 पे क्लोज। अभी हम कुछ गैप अप की बात कर रहे हैं क्या? मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या फिर गैप अप हुआ है? नहीं, ओवरऑल ट्रेंड अप है। ओवरऑल ट्रेंड अप है मार्केट का। ओवरऑल ट्रेंड अभी मार्केट का अप है, और अप ट्रेंड में मान लीजिए अप ट्रेंड का मतलब ये होगा कि पिछले 3-4 दिनों से ठीक ठाक, हाँ वही मतलब ट्रेंड कंटिन्यू, हाँ ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब ऐसे ट्रेंड में क्या होता है ना, ऐसे ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट अगर 300, 400, 500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पे 9:20 सबसे अच्छा वर्क करती है। ओके, ट्रेंड अप है, मार्केट में क्या मिलेगा, हमें गैप डाउन मिल गया, 400-500 पॉइंट का कोई खराब न्यूज आ गई और मार्केट वहां से रिवर्स बहुत तेज करता है। जब मिड 9:20 वो पकड़ में आती है तो वो 250, 300, 400 पॉइंट तक कंटिन्यू मूव देती है, बहुत अच्छा मूव देके जाती है, वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में देके चली जाती है। लेकिन अब होता क्या है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप है, आज 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो लोग डर जाते हैं जी, फिर लोग वो लेने की हिम्मत नहीं कर पाते वहां पे। लेकिन मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसे 4-5 चार्ट में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि फिर आपको शायद अगली बार से डर ना लगे। लेकिन एक दिन तो करेगा, लेकिन करेगा तो कितना लेके जाएगा, 60-70 पॉइंट लेके जाएगा ना यार, देने को तो 250-300 पॉइंट वो तैयार है ना। तो अगर वैसे 3 भी ऐसे लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक चल गया तो आपको प्रॉफिट में आ गए। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ चार्ट पे आपको जी। अभी फिलहाल देखिए 4-5 दिन पहले ही हुआ था ये, यहां पे देखिए इस कैंडल को देखिए, ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है, 31 को जा रहा, फिर ये नवंबर में गया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने आके क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, कुछ खराब न्यूज आ गई जी, अब कुछ भी आ गई या फिर डाउ जोन 400-500 पॉइंट शायद गिरा होगा तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए पहली कैंडल ही काफी बड़ी है तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डर जाते हैं। पहली कैंडल जब बड़ी बन जाती है, ये 150 से 200 पॉइंट की कैंडल है, तो क्या करते हैं जिनको ट्रेड लेना भी होता है ना 9:20 पे, वो ट्रेड नहीं लेते कि यार 200 पॉइंट तो ऊपर हो गया, अभी ट्रेड लूं ना लूं, सोचने लगते हैं वहां पे। जबकि यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं होती, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एसएल है, बस छोटा सा एसएल है 60 से 70 पॉइंट का। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं देखा हूं, मैं कंटिन्यू इसको ट्रेड करता हूं, 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो ये जब भी चलता है ना तो 200-250 पॉइंट का मूव आपका फिक्स है, ये फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं। और ये इतना फास्ट मूव होता है ना कि अगर ये गुरुवार को मिल जाए तो प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम जो होता है ना, जो उसको 100 पॉइंट ही बढ़ना चाहिए ना, वो 120-130 पॉइंट तक बढ़ जाता है। जनरली 100 पॉइंट ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, एट द मनी होता है, लेकिन इतना फास्ट होता है कि वो प्रीमियम बढ़ जाता है। वहां पे सेलर आते होंगे शायद उसको हाई प्राइस पे सेल करने के लिए, तो शायद और प्रीमियम बढ़ जाता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 9:20 को हम फॉलो करते हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है, आईवी चेंज हो जाती होगी ना बाइंग। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट का रखना है। पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांति से देखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अप ट्रेंड में, जैसे मार्केट अभी 42,000 पे क्लोज किया है, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहली कैंडल क्या बने, कैंडल का कलर ध्यान रखना है आपको, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन के बाद ये रेड कैंडल बनेगी और फिर हाई को निकालेगी, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, ये ग्रीन ही बननी चाहिए। मुझे दिखने चाहिए कि हाँ बायर इसको ऊपर लेके आए, बायर का इंटरेस्ट है इस कैंडल में। जैसे मार्केट नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे कैंडल बनी और 9:20 यहाँ पे अप्लाई हुए, जैसे जो भी 9:20 का हाई है वो हम यहाँ पे हाई को हम बाइंग करते हैं 70 से। अगर हाई ब्रेक होने के बाद में हाई ब्रेक होने के बाद ही बाइंग, तो 9:20 की कैंडल पूरी बनने दो, वो तो पूरी बन गई। ये सेकंड कैंडल थी हमारी 9:20 हाँ, ये पूरी बन गई। जैसी तीसरी कैंडल, नहीं 9:15 से 9:20 पहली कैंडल हो गई ना,
मार्केट में ओपन हुआ 915 915 टू 920 बंद हो गई, पहली कैंडल बन गई हमारी। तो ये पहली कैंडल के बाद ही आप कह रहे हैं? पहली कैंडल के बाद। अच्छा, मतलब मेरे को लगा दूसरी कैंडल जो 920 पे बनी उसके बाद। नहीं, पहली फर्स्ट कैंडल के बाद ही ट्रेड कर तो रहे हो। 920 पे कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट कैंडल तो कंप्लीट। मेरी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में हो गई। हाँ 920 पे जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होगा, ऐसे सोचना नहीं वहां पे, तो क्या सोच विचार आप करोगे ना तब तक 50 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। तो सोचना नहीं, आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है कि भैया भाई मुझे ट्रेड मार देना, ये हमारा हाई लग गया, जैसे हमारा हाई क्रॉस होगा मैं ट्रेड मार दूंगा। और यहाँ से आपको जब देखिए, जब कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है ना, तो ऐसा हम क्या करते हैं 100 पॉइंट का ले लेते हैं। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से नीचे की बनी है तो ऐसा आप 70 से 80 पॉइंट ले लो। बस ये चीजें ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर कैंडल बड़ी बन गई है तो एसएल आपका 100 पॉइंट का रहेगा। अगर ये कैंडल 100 से 150 पॉइंट के बीच की है तब आपका एसएल जो रहेगा बड़ी ही तो बनी है सर कैंडल, तो 100 पॉइंट क्या मतलब? बड़ी का मतलब ये हो गया कि 250 पॉइंट की हो गई। पॉइंट वाइज बड़ी पहली कैंडल 250 पॉइंट की होगी। हाँ, तो एसएल आपको 100 पॉइंट का लेना पड़ेगा। पहली कैंडल अगर मान लीजिए 150 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की है, तो एसएल आपका 70 से 80 पॉइंट में हमारा काम चल जाता है। उसको वो ब्रेक नहीं करता है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा मैं वैसे ही ट्रेड लूंगा यहाँ पे, और इसको हम मोमेंटम के साथ ही लेके जाएंगे। अब इसको यहाँ पे नहीं निकलूंगा मैं। लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे निकलूंगा, यहाँ पे नहीं निकलूंगा। जैसे मोमेंटम ये भी आपको सोचना, हम आ कहाँ से रहे हैं 880 से, पहुंच कहाँ पे गए हम यहाँ पे 4280 पे, 400 पॉइंट का मूव। तो 400 पॉइंट के भाई थोड़ा तो कूल तो होगा ना। अगर 400 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट भी गिरा तो भी प्रीमियम तो डाउन होगा ना। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 920 के बाद में जैसे 920 वाली जो कैंडल ये बन रही है, ये 915 की है, ये 920 की है, जैसे हाई को ब्रेक करेगा वैसे हम ट्रेड लेंगे। और बिल्कुल एग्जिट वाला बटन दबा के रखना आपको, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। 150-200 पॉइंट बहुत फास्ट मार्केट यहाँ से जाएगा। और जैसे ही आपको दिखने लगे कि अब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रही है, ये एक हाई के बाद में वापस ये करेक्शन होकर नीचे की साइड में आ रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके निकल नहीं, करेक्शन हो रहा है या कैंडल बनने का वेट कर? नहीं, यहाँ देखिए, अगर आपको 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल गया और ऊपर जाके वो 50 पॉइंट हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, एग्जिट कर जाऊंगा मैं। अच्छा, अपने हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, फिर मैंने वहां पे सोचूंगा उसमें कैंडल बनने का वेट नहीं करूंगा। नहीं, वहां पे बनने का वेट, क्योंकि अगर वो 400 पॉइंट गई ना तो हो सकता है वो 150 पॉइंट का वही कैंडल करेक्शन कर दे, क्योंकि बड़ा मूव मिल गया ना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी होगी वहां पे। तो आप कह रहे हो हाई के बाद 50 पॉइंट के बाद एग्जिट। और वहां पे मैं वो 300 क्वांटिटी रखूंगा भी नहीं, ऑल ओवर पूरी क्वांटिटी, क्योंकि मैं तो बैठा ही था 200 पॉइंट के लिए। वो अगर मैंने 100 पे मैं 70 निकाल देता, 700 क्वांटिटी निकालता 1000 में से, तो 300 पॉइंट ज्यादा 200 जाती, तो मैं पूरी क्वांटिटी पे मुझे 200 मिल रहा है पॉइंट, तो मैं वहीं पे पूरी क्वांटिटी दिखे। तो यहाँ पे अभी मैं पीछे का कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे इसी कंडीशन में जब भी मार्केट रहा होगा, अब यहाँ पे देखिए सेम चीज यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड अप है जी, और मार्केट यहाँ पे किसी कारणवश कोई न्यूज आई होगी, मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, खतरनाक गैप डाउन 40,320 के आसपास में पहली कैंडल देखिए यहाँ पे बनी। अब ये कैंडल जो है ना वो लगभग 180 पॉइंट की है, तो यहाँ पे जो हमें एसएल लेना पड़ेगा, 100 पॉइंट का, इससे कम का एसएल हमें नहीं रखना है। पहले हो ना हो, लेकिन एसएल पहला एसएल आपका 100 पॉइंट का होगा, और जैसे बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है आप एसएल को ट्रेड कर दो। अब यहाँ पे जाते वक्त हमारा बस यहाँ पे हमारा टारगेट यही हो गया जी, जहां पे ये रुका। मैंने अभी आपको क्या बताया, कल की क्लोजिंग क्या है हमारे लिए, कल की क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस है, तो हम धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं। रेड कैंडल यहाँ पे बन रही, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ऑलरेडी जो हमारा ट्रेड पॉइंट था वहां से लगभग हम 200 पॉइंट जा चुके हैं, राइट, और 20 मिनट में जा चुके हैं। कितना सारे दिन में मिलने के बाद कभी कभी 100 पॉइंट भी नहीं मिलते हैं। Absolutely आपको 20 मिनट में मिल रहे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना ही सोचना है, निकाल ही देना है। ये नहीं सोचना है कि लालच नहीं करना है कि और 200 पॉइंट। अब क्या होगा ना, हम यहाँ पे देखते हैं यार यहाँ तक गया था, लास्ट में हम यहाँ पे बुक करने के बाद हम ये देखते हैं, अरे भाई फिर से कोई ट्रेड मिलेगा, कोई रेंज बनेगी, थोड़ा सा कूल तो होने दो। यहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, मार्केट का ट्रेंड फिर से बना हुआ है, तो फिर से शायद हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। अब इसी के अंदर मेरा एक और सवाल है, आप पहले की भी कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पे शायद हम फिर से ट्रेड ले लें, लेकिन जब दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस ट्रेंड में जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस ट्रेड में अगर हमें 5000 का प्रॉफिट हुआ तो फिर से हम वही 1000 का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड लेंगे। नहीं लेंगे तो ये 5000 घर लेके जाएंगे, शांति से बैठेंगे। अच्छा सर, 920 वाले सेटअप्स की डिसएडवांटेजेस प्लीज बताइए। हाँ, डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि एडवांटेज देखो होता क्या है, हम हर सेटअप के एडवांटेज बता देते हैं, पर लोगों को डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए और एडजस्टमेंट्स भी कुछ पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि 920 जब भी मार्केट, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगर मार्केट ये प्राइस है, ठीक है ना,
अगर हम यहाँ से ओपन हो रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ओपन हो गए जी, ठीक है, यहाँ से ओपन होके और 920 आपकी यहाँ पे बन गई इस जी, जगह पे जी। क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और यहाँ पे 920 बनती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा ज्यादातर। रीजन ये होगा, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होके जा रहा तब तो मैं ले लूंगा ट्रेंड के साथ में, क्योंकि मैंने क्या अभी आपको बताया कि कल का जो क्लोज है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही है। ओके, तो रेजिस्टेंस के आसपास घुसना नहीं घुसना है, वो रेजिस्टेंस के बाद छूट जाएगा, छूट जाना। होता क्या है ना, अगर आप 4 दिन देख रहे हो ना, तो एक दिन वो ऐसा करेगा, 3 दिन तो आपसे छुड़वा देगा, ट्रेड नहीं बना, अच्छा हो गया, लेकिन एक दिन वो ऐसा बनेगा ना कि वहीं से वो 200-250 पॉइंट चल जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ले लेना चाहिए था, मुझे फालतू में मैंने छोड़ दिया, ले लेना चाहिए था। लेकिन यही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के आसपास अगर कभी बन रहा है 920 तो नहीं लेना है। दूसरी चीज 920, 500 और 1000 वाले राउंड फिगर के पास बन रहा है, वहां पर भी नहीं लेना है। एक मिनट दोबारा से वाला, जैसे अब मान लीजिए कि अगर ये मार्केट का पहली कैंडल ये 920 की है और पहली कैंडल ये पहुंच जाती है 41,960 के आसपास जी, अब 41,960 के ऊपर ये ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये 42,000 वाले राउंड फिगर के पास में है। ओके, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर, वो जो आप ऑप्शन चेन देखते हैं वो लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं, यही 10-20 हजार क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अब हाथ इसको कब लगाऊंगा मैं, जब ये 42,050 के ऊपर थोड़ा रुकने लगेगा तब मैं देखूंगा इसको, तब उसके पहले नहीं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पर और 500 कभी भी यही सिचुएशन, अगर आपको मान लो 41,470 के आसपास में 920 बन रहा, मैं नहीं देखूंगा, मेरे दिमाग में वो 920 है ही नहीं उस समय। अब लोग क्या करते हैं, 920 का मतलब कि कहीं भी बन रहा, अब वो लोग